ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावोच्चे। जिन वयन धम्म चेदिय जिन पडिमा किट्टिमा अकिट्टिमया जे जे विराहि दाखलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कल 25वें पद्य की चर्चा लगभग पूर्ण हो चुकी थी। केवल कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालयों की चर्चा चली थी। अकृत्रिम चैत्यालय की विराधना तो इस प्रकार होती है कि हम उनके अस्तित्व को ही अस्वीकार करें। कहीं 500 धनुष ऊंची प्रतिमा होती है क्या, कहीं ऐसे विशाल विशाल मंदिर होते हैं क्या, और अनादिकालीन कैसे हो सकते हैं, ये तो सब झूठी बातें, काल्पनिक है। इस प्रकार का मंतव्य रखने को जिन प्रतिमा और जिन चैत्यालय, इन दोनों की विराधना है, ये अकृत्रिम संबंधित हो गई। वर्तमान में कृत्रिम जिनालय के विषय में जो कुछ हो रहा है, उसके विषय में मैं बताना बड़ा प्रासंगिक समझता हूं। एक अतिशय क्षेत्र है जहां पर एक वरिष्ठ आचार्य के मंगल सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई। ठीक उसके 2 साल बाद जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिर तोड़ा गया। हमने पूछा कि 2 साल में मंदिर जीर्ण हो गया? सामान्य जो मिट्टी रेती के घर बनते हैं वो भी 10-20 साल तक तो कम से कम जीवन देते हैं। एक नया फ्रॉड आजकल चल पड़ा है जिसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। और इस वास्तुशास्त्र के नाम पर तो तोड़फोड़ बहुत आसान हो गई है। यदि प्रतिष्ठा शास्त्र की बात मैं आपसे करूं तो प्रतिष्ठा विधि में कहा है कि मंदिर का निर्माण वास्तु विधि से होना चाहिए। एक और बात बता रहा हूं, प्रतिष्ठा विधि के अलावा कुंद श्रावकाचार वगैरह कुछ ग्रंथ है जहां पर लिखा है मंदिर का निर्माण वास्तु विधि से होना चाहिए। वास्तु विधि क्या है? वर्तमान में जितने प्रकाशित ग्रंथ हैं उनमें इसका कहीं खुलासा नहीं है। ब्यावर से एक ग्रंथ निकला है वास्तुसार प्रकरण नाम से, जो ठक्कर पेरू का ग्रंथ है। खूब प्रचार हो रहा है इसका, जिसके मंगलाचरण में ही अन्य देवता को नमस्कार किया गया हो और जिसमें यह लिखा गया हो, मैं आपको शब्द शब्द बता रहा हूं कि यक्षादि देवताओं को मांस आदि से तर्पण करना चाहिए। ब्यावर से निकली है, आप उस पुस्तक को एक बार देख लीजिएगा। हमारे पास तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रंथ भी है। तो जिसमें मांस से तर्पण लिखा हुआ है वो ग्रंथ जैन कैसे हो सकता है? और यदि वो जैन ग्रंथ नहीं तो उसके आधार पर ये मंदिर की तोड़फोड़ कहां से हो सकती है?
चलिए मान लेते जीर्णोद्धार के नाम पर तोड़फोड़ हो गई, तो फिर डीड बदलने की बात कहां से आ सकती है? अभी महाराष्ट्र में कई जगह ऐसा हुआ है कि मंदिर की डीड ही बदली गई है। अभिषेक पूजन की विधि ये होगी, और दुर्भाग्य से ये सारा आक्रमण तेरापंथ की ओर से हो रहा है। मैं इसके लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, मेरे सैकड़ों भक्त तेरापंथी है, लेकिन जहां भी डीड बदली गई है मैं वहां पर आपको बता सकता हूं इस बात को कि क्या लिखा गया है। जबकि नियम है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रतिमा खंडित हो जाती है और वो यदि उस जगह दूसरी प्रतिमा, उसके लिए नियम है कि वो उसी आकार की, उसी तीर्थंकर की, उसी धातु अथवा पाषाण की प्रतिमा रखे और उस पर प्रशस्ति भी वही हो। जो पूर्व में थी। अपना नाम लिखने की कहीं भी परंपरा नहीं रही है। आप नया मंदिर बनाइए, नई प्रतिमा का निर्माण कीजिए, अपने नाम खूब दीजिए, कोई चर्चा नहीं है। अभी तो एक जगह इतना बड़ा पाप हुआ है कि पंचकल्याणक युक्त प्रतिमा जो सैकड़ों साल से मंदिर में विराजमान थी, जिसकी आचार्यगण भी वंदना कर चुके हैं, उस प्रतिमा के जीर्णोद्धार की बात चली। और उस जीर्णोद्धार में प्रतिमा का न तो वज्रलेप हुआ न कुछ हुआ है, क्योंकि प्रतिमा कहीं से कहीं तक खंडित नहीं थी। केवल प्रशस्ति मिटा दी गई पुरानी और नई प्रशस्ति लिखी गई। मैं उस गांव में गया, मैंने देखा प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मेरे साथ मंदिर के जो पंडित जी थे, कर्नाटक प्रांत में मंदिर की पूरी व्यवस्था पंडितों के हाथ में है, तो मंदिर के जो पंडित जी थे वो मेरे साथ वंदना कराने के लिए आए थे कि कहां कहां जिनालय में वंदना के वेदियां हैं, वो सारी बताने के लिए। तो मुझे बताने के लिए आए, तो मैंने उनको ये पूछा, ओहो इतनी प्राचीन प्रतिमा। चूंकि मेरी रुचि रही है इतिहास पर, मैंने कहा इतनी मनोज्ञ, इतनी प्राचीन प्रतिमा किसके द्वारा निर्मित है। जब देखा तो 2 साल पुरानी प्रतिष्ठित हुई प्रशस्ति उस पर, वर्तमान के आचार्य का नाम, आचार्य के शिष्य का नाम, वर्तमान के ब्रह्मचारी का नाम। मैंने पंडित से पूछा ये क्या है, प्रतिमा तो प्राचीन लग रही है, प्रशस्ति नहीं लग रही है। तो उसने कहा महाराज अब क्या बताऊं आपको, साधुओं के सामने हम तो कुछ नहीं बोल पाते। पुरानी प्रशस्ति पोंछ करके नई प्रशस्ति लिखी गई, हो गया जीर्णोद्धार मूर्ति का। मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत गंभीर है, मुझे क्षमा कीजिएगा। ना तो मैं किसी संघ का विरोध कर रहा हूं, ना किसी साधु का विरोध कर रहा हूं, ना किसी विद्वान का विरोध कर रहा हूं, लेकिन समाज को 2 बातों से सचेत कर रहा हूं। पहली बात, नव देवताओं में 8वें देवता का नाम चैत्य और 9वें देवता का नाम चैत्यालय है, और यदि वे देवता है तो उनका भंजन करने का पाप वही है जो अर्यंत सिद्ध भगवान की विराधना करने का फल है। मैं जब नमस्कार करता हूं उस प्रतिमा को तो अर्यंत मान करके नमस्कार करता हूं, तत्संबंधी भक्ति पाठ करके नमस्कार करता हूं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिन प्रतिमाओं के मैं प्रतिदिन दर्शन करता हूं उनके लिए भक्ति पाठ अलग है, और जिन प्रतिमाओं के वंदन करने को 6 महीने से अधिक का काल हो चुका है, आगम में उसे अपूर्व जिन्हें बिंब कहा है,
उस मंदिर को अपूर्व जिन चैत्यालय कहा है। इसको समझ लीजिएगा। 1 जनवरी 2020 को मैं जिनालय में गया, पहली बार गया अपनी जिंदगी में। वो मेरे लिए अपूर्व जिन चैत्यालय था और उस जिनालय में प्रतिष्ठित जो विराजमान प्रतिमा है वो मेरे लिए अपूर्व जिनबिंब था। अब मैं वहां उस मंदिर की जो वस्ती का स्थान है वहां पर मैं रुका, 8 दिन रुका, 10 दिन रुका, प्रतिदिन दर्शन किए। वो हो गए मेरे लिए पूर्व चैत्यालय और पूर्व चैत्य। अब मैं उस गांव से विहार करके आया 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद का एक दिन भी व्यतीत हुआ हो तो, और 2, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी व्यतीत हो गए हो तो 6 महीने से ऊपर की कालावधि व्यतीत हो गई है। तो उस जिनालय को वापिस जाने के बाद मेरे लिए हो गया वो अपूर्व जिनालय, और वो जिनबिंब हो गया मेरे लिए अपूर्व जिनबिंब। तो अपूर्व जिनबिंब की विधि के लिए भक्ति पाठ अलग बताया गया है और पूर्व जिनालय जिनबिंब की वंदना करने के लिए भक्ति पाठ का अलग सा वर्णन है। तो मैं देवता समझ के मंदिर को और अर्यंत समझ करके तीर्थंकर भगवान की उस प्रतिमा को नमस्कार कर रहा हूं। और यदि उसको कोई इसलिए तोड़ रहा है कि केवल उसे अपना नाम डालना है, मंदिर को इसलिए छिन्न भिन्न करना है कि उसको उसका नाम डलवाना है या अपना प्रभाव दिखाना है या अपना इतिहास बनाना है, तो सोचिएगा कि उसने 9 देवता में से 2 देवता का घात किया है। ये सामान्य हिंसा नहीं, संकल्पी हिंसा से भी बड़ी हिंसा हुई। घोरतम निंद्य कार्य है। आज ठीक है आपके पास पैसा है, आपने इस तरह काम कर दिया, अपना नाम लिख दिया, हुआ है। अभी मैं एक गांव में गया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी गांव का। एक परिवार ने विशालकाय नवीन जिनबिंब बिठाया, बहुत मनोज्ञ प्रतिमा बनी है, देखते ही भाव उमड़ पड़ते हैं। पंचकल्याणक हो गया। पंचकल्याणक के बाद सब अपने अपने घर चले गए, मूर्ति जिनालय में विराजमान हो गई, विधिवत दर्शन पूजन सब प्रारंभ हो गया। बहू रानी गई मंदिर में दर्शन के लिए, देखा उसमें पूरे परिवार का नाम था, बहू का नाम नहीं था। हो सकता है परिवार नाम देने में भूल गया हो सकता है जिसने नाम लिखा है उसके हाथ से कोई नाम छूट गया हो, जो भी हो। बहू रानी ने कहा, मुझे इस परिवार का सदस्य मानते हो कि नहीं मानते, मेरा नाम क्यों नहीं है? इसको लेकर के वो जिनालय में जाके बैठ गई, अनशन की घोषणा कर दी, या तो मेरा नाम डालो या मैं प्राणांत करूंगी। समाज ने समझाया, परिवार ने समझाया, आखिर में शिल्पी को बुलाया और रातों रात नाम डाला गया। न तो मूर्ति की पुनः शुद्धि हुई, न प्रतिष्ठा हुई। समाज वालों ने मेरे से कहा, महाराज आप बताइए हम क्या करें? मैंने कहा, भाई मैं प्रतिष्ठा शास्त्र का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि आपने इस तरह का अपराध कर लिया जाए और मैं उस अपराध का दंड देने की कोशिश करूं। आप मेरे बड़े गुरुजनों के पास जाइए। प्रतिष्ठित प्रतिमा पर केवल अपना अहंकार व्यक्त करने के लिए, नाम लिखवाने के लिए प्रतिष्ठित प्रतिमा पर छैनी हथौड़ी चलाई गई। सोच लीजिएगा। रातों रात मूर्तियां गायब हो रही मंदिरों से। कमेटी को पता है, बोले हमने विसर्जन किया है। आप बुरा मत मानिएगा, मैंने जयसेन प्रतिष्ठा पाठ पढ़ा है, आशाधर प्रतिष्ठा पाठ पढ़ा है,
नेमिचंद्र प्रतिष्ठा पाठ पढ़ा है, कम से कम मेरे देखने में तो नहीं कि मूर्ति का कहीं विसर्जन की विधि लिखी हो। हां, खंडित प्रतिमा हो चुकी है, वो सातिशय प्रतिमा नहीं है, तो उसका क्या करना है इस संबंधित वर्णन तो मिलता है। लेकिन प्रतिष्ठित प्रतिमा केवल हमको उसके स्थान पर नई प्रतिमा बैठानी है। महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव में वेदी पर जो मूलनायक प्रतिमा थी वो भगवान पार्श्वनाथ की थी। उसके साथ यक्ष यक्षी जुड़े हुए थे। एक संघ के कुछ व्रतीगण आए, उन्होंने कहा यह प्रतिमा अशुभ है और यह प्रतिमा यदि आपके यहां रहेगी तो आपके समाज का अशुभ होगा, इस प्रतिमा को बदला जाए। कुछ लोग घबरा गए, रातों रात उन्होंने वो प्रतिमा दूसरी वेदी में विराजमान की और मूल नायक के नाम पर दूसरे पार्श्वनाथ विराजमान कर दिए गए, जिसमें यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा नहीं थी। दूसरे दिन जब समाज के लोग आए, वयोवृद्ध लोग आए, उन्होंने देखा ये क्या हो गया, हो हल्ला मच गया। बात चलिए हम पुलिस केस करेंगे, किसने बदला है ये सब काम, किसके आदेश पर बदला है। तो जिन्होंने बदला था वो सामने आए, बोले भाई पुलिस केस करने क्या काम, हम भी तो इस मंदिर के सदस्य, हमने किया है। तो बोले आपने न तो मीटिंग की ना किसी प्रकार का निर्णय किया। बोले वो उन लोगों ने कहा, बोले उनके गुरु ने भी आकर के यहां पर वंदना की थी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। आखिर में यह निर्णय हुआ कि सुविधि सागर महाराज पास में हैं, उनसे चलकर मार्गदर्शन लेते कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे पास आए। सौभाग्य से दोनों पक्ष के जो प्रमुख थे उनको मैं वैयक्तिक रूप से जानता था। मैंने दोनों पक्ष सुने। दोनों पक्ष सुनने के बाद जिस व्यक्ति ने प्रतिमा को स्थानांतरित किया था, उस व्यक्ति को मैंने कहा, भाई साहब आपको यह मालूम है कि मुझे आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान है। बोले हां महाराज, आपके बारे में तो हमें बहुत अच्छी तरह ज्ञान है, आप तो आयुर्वेद के कुशल विद्वान हैं। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ब्लड कैंसर है। आज की आज डॉक्टर के पास जाइए और ऑपरेशन करवाइए। यदि आपने लेट किया तो आपका प्राणांत हो जाएगा। मैं आपका गुरु हूं इसलिए समझा रहा हूं। वो आदमी एकदम घबरा गया। ब्लड कैंसर बोलने की बात तो बड़ी बात होती है। एकदम कांप गया वो। मृत्यु सामने आने पर तो डर लगता ही है। मैंने कहा भाई साहब आज जाकर के ऑपरेशन तो कराओगे ना। बोले ऐसे थोड़ी होता है। मैंने फिर कैसे होता है। बोले मैं 4 डॉक्टरों से सलाह करूंगा और जब चारों डॉक्टर ये कहेंगे कि हां भाई ब्लड कैंसर है, टेस्ट कराऊंगा, अगर टेस्ट में निकल जाएगा तो ठीक है, फिर मैं ऑपरेशन कराऊंगा। अभी केवल आपके कहने पर कैसे करा लूं। मैंने कहा मेरे कहने पर तू व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन नहीं करा सकता और चंद लोगों के कहने पर तूने प्रतिमा हटा दी। जाओ अर्घ्य प्रदान करके वो प्रतिमा अपने स्थान पर विराजमान करो, दोनों की दोनों। और जैसा कि वो व्रतीगण कह रहे हैं, उनको कहो कि आप वरिष्ठ 5 आचार्यों के नाम दो, उन्हीं को पूछो कौन से नाम, और उनके पास आप मूर्ति के पूरे फोटो लेकर के जाओ, पूरे वीडियोस लेकर के जाओ, उन आचार्यों से संपर्क करो और निर्णय करो। ये कौन सी बात है कि रातों रात आपने प्रतिमा हटा दी। कोई खेल खिलौने हैं कि नहीं पसंद आई तो हटा दी और दूसरी रख दी। क्या हो रहा है ये। प्रतिमा के साथ खिलवाड़, मंदिरों के साथ खिलवाड़। भाई इस प्रकार के खिलवाड़ तो औरंगजेब की जाति में ले जाएंगे आपको, क्योंकि मूर्ति भंजन और मंदिर भंजन का काम यवन आक्रांताओं ने किया है। किसी जैन ने अपने मूर्ति को कभी भंज नहीं किया है, कभी मंदिर को भंजन नहीं किया है।
हमारे सामने दो बड़ी परिस्थितियां आई थी। एक गांव है जहां पर बड़ा तालाब है, तालाब के किनारे मंदिर था और पास में धरण बन रहा था, पास में नदी थी, कहीं धरण बन रहा था। तो बोले ये तालाब का पानी का लेवल बहुत ऊंचा होना है। हमारे पास समाज वाले आए, महाराज हम क्या करें। मैंने कहा भाई इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी है, उनको ले जाओ, वहां पर अर्घ्य प्रदान करो और भगवान को विनय पूर्वक इस गांव में लाकर विराजमान करो। मंदिर को हाथ मत लगाना, वैसे वैसे छोड़ना, क्योंकि मंदिर हम स्थानांतरित नहीं कर सकते। जिन्हें प्रतिमा तो स्थानांतरित की जा सकती है पानी में डुबाने की बजाय। तो ऐसी घटनाएं हो तो भी प्रतिमा को विनय पूर्वक स्थानांतरित किया जाता है। उसमें षड्यंत्र नहीं किए जाते कि रातों रात प्रतिमा को यहां तक कि तोड़ फोड़ करके। मेरे पास मार्गदर्शन के लिए वो कागज आते, महाराज हम समाज वाले क्या करें। मैंने कहा भैया जब आपके कमेटी ने निर्णय कर लिया पैसे के लिए तो मैं क्या करूं। अभी एक स्थान पर एक सेठ ने कहा है, उस व्यक्ति का पत्र आया मेरे पास, महाराज आपका आदेश हो वैसे मैं करूं, मुझे समझाई मैं क्या करूं। गांव में एक ही घर है और पुराना जिनालय है। अब बड़ा सारा जिनालय, उसकी व्यवस्था के लिए जितना धन चाहिए उतना धन उस व्यक्ति के पास नहीं, गरीब आदमी है। तो समाज के कुछ ऐसे वर्ग के पास गया जो दान देते, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी मंदिर की स्थिति है, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, इस मंदिर की रक्षा करो, पुराना मंदिर है। तो सामने वाले ने कहा इस आमना से अगर आप मंदिर चलाना चाहते हो तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार है, और आपको मंदिर में बोर्ड लिखना पड़ेगा कि इस आमनाएं, ये मंदिर की ये आमनाएं होगी। यहां तक कि आपको हमारे साथ वकील के पास चलकर डीड बनानी पड़ेगी, साइन करनी पड़ेगी, तो हम पूरा पैसा देते और आज से पूरी रक्षा करते। महाराज मैं क्या करूं, मेरे हाथ से मंदिर नहीं संभाल जा सकता। मैंने कहा भैया मंदिर नहीं संभाला जा सकता तो तू बाजू को हट जा, लेकिन इस तरह से अनैतिक कोई डीड बना करके इतिहास मत बिगाड़ना। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। 2020 में जून महीने में मैं एक्स नाम के गांव में गया। वहां एक प्राचीन मंदिर है और उस प्राचीन मंदिर को मैंने जीर्णोद्धार के नाम पर तुड़वाया और अपना नाम डाल करके अपने भक्तों से पैसा ले करके मैंने मंदिर बनाया और बड़ा सारा बोर्ड लगाया, मार्गदर्शक चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुविधि सागर महाराज के मार्ग मंगल सानिध्य में वगैरह वगैरह पूरी प्रशस्ति लिखवा दी। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो यहां की संस्कृति कब की कहलाएगी? 2020 की। इसका अर्थ 2020 से पहले, मेरी बात समझ में आई ना? 2020 से पहले यहां जैन नहीं थे, जैन मंदिर नहीं था, जैन संस्कृति नहीं थी। अब उसके फल क्या होंगे? मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना बता रहा हूं, फल क्या होगा। मैं नवनिर्मित छत्तीसगढ़ में पहुंचा। छत्तीसगढ़ में नया पारा राजिम बोलकर के एक छोटा सा गांव है, उसके आगे एक 15वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। कोई जैन घर नहीं है। पुरातत्व विभाग के हाथ में वो आज की तारीख में पूरी व्यवस्था है। वो चाहेंगे तो दर्शन कराएंगे, वो चाहे तो लॉक लगाएंगे। बाहर उनके सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। उधर से ही मेरा विहार था तो मैं वंदना के लिए गया। इतिहास की दृष्टि से गार्ड से सारी बात की तो उसने कहा 15वीं शताब्दी का मंदिर है, ये है, वो सारी बातें उसने कही।
योग ऐसा हुआ, वहां से मैं आगे बढ़ा और रायपुर पहुंचा। उस समय में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे कांग्रेस के अजित जोगी को। अजित जोगी ने एक निर्णय दिया कि यहां पर जो आगंतुक लोग हैं, जैसे जैन, उसने जैन न बोलकर व्यापारी वर्ग बोला, ये सब अपना अपना लोटा लेकर के निकलो, ये हमारा राज्य है। पत्रकार लोग मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी इतिहास में रुचि ऐसा हमने सुना, तो आप बताइए, आप ये कुछ प्रूफ कर सकते हैं कि आपके जैन लोग यहां थे? मैंने कहा मुझे प्रूफ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अजित जोगी अभी बच्चा है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री बना है, और मैं आपको यह बता रहा हूं कि सरकारी विभाग के पास जैनों का 15वीं शताब्दी का मंदिर है। उसकी पूरी लिखा पढ़ी सरकारी जो भी तत्संबंधित पुरातत्व विभाग के संबंधित जो भी कार्यालय होंगे उनमें विराजमान है, विद्यमान है। आप जाकर के देख लो। और यदि हम 15वीं शताब्दी के पहले से आए, क्योंकि पहले समाज आती है, फिर मंदिर बनता है, मंदिर बनता है, उसके बाद फिर धीरे 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 समाज और बढ़ती जाती है। इसका अर्थ हम 14वीं 15वीं शताब्दी तक यहां है, ये हमारे पास प्रमाण है। अब अजित जोगी बता दे कि वो जिनको यहां रखने की बात कर रहे, जिनको पुराने बता रहे, वो अपना इतिहास क्या बता रहे हैं। हजारों वर्ष का इतिहास, हजारों वर्ष की संस्कृति हमारी बचती है। आप चित्तौड़गढ़ जाकर देखिए, जो कीर्ति स्तंभ है हमारी जय पताका को बता रहा है कि हम किस प्रकार से कीर्ति को प्राप्त कर रहे थे। श्रवण बेलगोला की 11वीं शताब्दी की मूर्ति बाहुबली भगवान की आज भी हमें उस पुरातत्व की थाती को बताती है, हमारे वैभव को बताती है। श्रवण बेलगोला के ठीक बगल में खम्मदहल्ली नाम का जो क्षेत्र है, जो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में डेवलप हुआ था, वहां का एक एक कण हमारे इतिहास को बताता है। तो जिनालय केवल आस्था के केंद्र नहीं है, हमारे संस्कृति के संवर्धक है। और पुरातत्व विभाग के अनुसार यदि मंदिर में जीर्णोद्धार करना पड़े, मैं आपको एक और बता रहा हूं कि आप केवल धर्म अपराध नहीं कर रहे, राज्य अपराध भी कर रहे हैं। पुराने मंदिर का यदि जीर्णोद्धार करना है तो पुरातत्व विभाग के लोग आते हैं और वो पत्थरों पर नंबर्स लिखते हैं, फिर मंदिर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और फिर वापस जब मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर बनाते समय वो पत्थर उसी जगह रखा जाता है, उसका स्थान भी नहीं परिवर्तन किया जाता, पूरे नंबर रहते हैं और नंबर के हिसाब से उनकी पूरी व्यवस्था होती है और जैसा कि वैसा बनाया जाता है। अगर आपको इसको देखना है उदाहरण के लिए तो खम्मदहल्ली के मंदिर जाकर देख लो, जहां संपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। तमिलनाडु में ऐसे कई मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार हुआ है और जीर्णोद्धार होते समय वो पत्थर तक वहां रखा गया है। जब भी इतिहास खोजेंगे तो पत्थर बताएगा कि मैं इतना पुराना लगा हुआ हूं इसमें। तो अपना नाम लगाने के लिए, अपनी गुरु परंपरा का नाम लगाने के लिए अथवा और आमनाय का नाम लगाने के लिए जिस कारण से षड्यंत्र हो रहे हैं, समाज को सजग होना चाहिए। क्योंकि अंजना सुंदरी ने पिछले भव में थोड़े काल के लिए प्रतिमा को छिपा के रखा था, उसके फल से उसको 22 साल तक का पति का वियोग हुआ है। तो सोच कर देखिए कि जिन लोगों ने प्रतिमा को तोड़ा है, जिन लोगों ने मंदिर को खंडित किया है, अथवा जिन लोगों ने मंदिर में अपना नाम लगाने के लिए पुराने नामों को हटाया है, उन लोगों की क्या दुर्दशा होगी। तो हे भगवान, मेरे द्वारा कृत कारित अनुमोदना रूप से मन वचन काय से सरंभ समारंभ आरंभ से
किसी जिनालय के तोड़फोड़ में सहयोग किया गया हो, आमनाय को बदलने के लिए मदद की गई हो, वहां की जिन प्रतिमा को परिवर्तित करने के लिए मदद की गई हो, जिन प्रतिमा को तोड़ा गया हो, तो हे प्रभु, ये मेरे महाभयंकर अपराध है, अक्षम्य अपराध है। आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं अपने उन दोषों के लिए आलोचना करता हूं, पुनः पुनः अपनी निंदा करता हूं, पुनः पुनः गराह करता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे और मेरे वे सारे दोष दूर हो जाए, ऐसी कामना करो। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।